वेलकम बैक टू द शो। सर अब मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी एनओसीज नहीं होती और आप जिस सीट के ऊपर बैठे हैं आपकी नॉलेज में होंगे ऐसे प्रोजेक्ट। मैं समझता हूँ कि हर बिल्डर तो 5 वक्त का नमाजी नहीं होगा। अच्छा, बिल्डर प्रोफेशन मुझे पता है बड़ा रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, लेकिन अगेन वही बात है कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ अनफॉर्चुनेटली हमें इस तरह से बोलनी पड़ती है कि सिस्टम ऐसा बन चुका है। आप किसी भी डिपार्टमेंट को देख लें, और आई नो कि अब्रॉड की अगर बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे हर चीज़ की रिस्पेक्ट है, इवन टीचर की बड़ी रिस्पेक्ट है। यहाँ टीचरों का क्या हाल है आप समझ सकते हैं। तो मुझे उन मंसूबों के बारे में बताएं जिनकी एनओसी नहीं होती हैं और फिर भी वो मंसूबे चलना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक और सवाल है। इस सवाल के अंदर ही बिल्डर को मेंबरशिप तो दे दी, उस बिल्डर की मॉनिटरिंग आबाद मंथली वीकली बेसिस पे कैसे कर रहा है। अब आपका मेंबर है 3 साल पुराना और इस वक्त वो कराची के किसी इलाके में करप्शन में भरपूर इन्वॉल्व है, इलीगल काम कर रहा है, आप कैसे रेक्टिफाई करेंगे? अगर कोई बिल्डिंग बगैर अप्रूवल के बनती है तो वो इलीगल है, अनऑथराइज्ड है, अनअप्रूव्ड है, इसमें दो राय नहीं है कोई। टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन आपको अप्रूवल चाहिए। सो कोई भी हमारा मेंबर मेरे ख्याल में बगैर अप्रूवल के काम नहीं करता। और अगर वो कर रहा है कोई, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, हमें भी जैसा पता नहीं होता ना कौन, तो वो इलीगल काम कर रहा है। सो इसमें दो राय नहीं है। आपने कहा कि आबाद कैसे मॉनिटर करता है। देखिए, आबाद का काम पुलिसिंग का नहीं है। पुलिसिंग का काम है जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है। सिंध में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, इस्लामाबाद में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनका काम है। हमारा काम जो है पॉलिसी मेकिंग का है। हम रोल प्ले करते हैं बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट, रोल ऑफ अ ब्रिज, कि हम एक मीटिंग पॉइंट बना दें गवर्नमेंट की पॉलिसी। जैसे अब मैं प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स का मेंबर हूँ, मैं पिछली गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स का मेंबर था। सो वी ट्राई टू क्रिएट पॉलिसीज़ वेयर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये इंडस्ट्री अपना रोल प्ले करे। इस वक्त पाकिस्तान में 12 मिलियन मकान का शॉर्टेज है। इस बिज़नेस से 10 मिलियन लोग रोज़गार पाते हैं। इस बिज़नेस में 72 इंडस्ट्रीज चलती हैं। सो हमारा इस बिज़नेस में ख़रीदार पाकिस्तानी, बनाने वाला पाकिस्तानी, जिसको बेचते जो ज़मीन है वो पाकिस्तान की है, बाहर से रेमिटेंस आता है। सो हम तो ये चाहते हैं कि अगर आज फ़र्ज़ करें, एक मिसाल देता हूँ कि 20 बिलियन की कंस्ट्रक्शन हो रही है पाकिस्तान में एनुअली, $20 बिलियन की। सो ये बढ़ के 50 बिलियन हो जाए, 100 बिलियन हो जाए। आज 10 मिलियन लोग एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, ये 15 मिलियन हो जाए। तो हमारी पॉलिसी एडवोकेसी ये है। हमारी एडवोकेसी पुलिसिंग की नहीं है। पुलिसिंग के लिए जो तनख्वाह लेते हैं वो जिम्मेदार हैं। सर ये बात तो ज़रूर है कि यू आर नॉट एनी काइंड ऑफ अ फोर्स और समथिंग, बट अगेन बात ये ना कि आपकी मेंबरशिप लेने के बाद अब नाम तो बिल्डर यूज़ कर रहा है कि मैं आबाद का मेंबर हूँ, कस्टमर के पास, क्लाइंट के पास वो दिखा रहा है मैं आबाद का मेंबर हूँ, और वो कर 2 नंबर काम रहा है, इलीगल चीज़ें कर रहा है। तो आबाद का कहीं ना कहीं तो नाम ख़राब हो रहा है। नहीं, अगर कोई हमारा नाम यूज़ करके इलीगल कर रहा है और हमारी नॉलेज में आता है तो मैंने आपको कहा ना, हम उसको सस्पेंड करते हैं। पहले एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं, शो कॉज देते हैं, फिर सस्पेंड करते हैं, फिर रस्टिकेट भी कर देते हैं। हाउएवर मैं नहीं समझता कि कोई भी समझदार आदमी, थोड़ा भी ज़ीशऊर आदमी अपने कोई भी इलीगल अगर वो काम में इन्वॉल्व है, सो वो आबाद का नाम यूज़ करेगा। देखें, आबाद एक सॉर्ट ऑफ, उसके लिए भी प्रेशर है। मैं भी अगर कोई काम कर रहा हूँ ना और काम कानून से हटके कर रहा हूँ, मुझे डर होगा यार आबाद में मेरे जो पीयर्स हैं, साथी हैं, वो क्या सवाल करेंगे मेरे से, मैं क्या जवाब दूंगा। ये एक माइंड में हर आदमी जो यहाँ का मेंबर है उसके माइंड में है ये कि ये वो जगह है कि जहाँ पर आपको आपकी रिस्पेक्ट अपने कलीग्स के सामने बना के रखनी है। सो मैं नहीं समझता, अगर कोई आपकी नॉलेज में है तो मुझसे शेयर कीजिए, मैं उसको इन्वेस्टिगेट करके I'll get back to you। आप ये नहीं समझते कि आबाद को ये करना चाहिए कि देखें, वो आपने सही कहा कि आपकी नॉलेज तक आए। अब मिसाल आपकी नॉलेज तक वो इतना प्लांटेड काम कर रहा है कि आबाद तक पहुंच ही नहीं रही रसाई। अब आपने कहा आप पुलिस नहीं है, जाहिर सी बात है आपका ये काम नहीं, बट अगेन मेंबरशिप लेने के बाद अगर वो कुछ कर रहा है तो आप नहीं समझते आबाद को कोई ऐसी अपनी कोई एक डिपार्टमेंट या कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिसका स्पेसिफिकली काम मॉनिटर करना हो बिल्डर्स की रूटीन वाइज एक्टिविटीज़ या मंथली वीकली एक्टिविटीज़ की? क्योंकि मैंने जिस तरह से कहा, मुझे बोलना पड़ा बिल्डर माफिया। अब बिल्डर एक रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है अगेन आउटसाइड द पाकिस्तान। इन पाकिस्तान किस तरह से बिल्डर्स और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको पता है, इस वक्त कराची के मैं बहुत सारे इलाकों के नाम दे सकता हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के नाम दे सकता हूँ।
तो आपने भी इस चीज़ पे एग्री किया कि करप्शन भी है, 2 नंबरी भी है, लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया जा रहा है, 2 साल का बोल के 8 साल हो गया, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा। तो आप नहीं समझते कोई ऐसा स्पेसिफिक आपको डिपार्ट या कुछ ऐसी चीज़ करनी चाहिए? देखिए, अभी आबाद ने सिंध गवर्नमेंट को अप्रोच किया है और हमने 10,000 एकड़ ज़मीन अलॉटमेंट की रिक्वेस्ट की है और हमने कहा है कि हम एक सैटेलाइट टाउन बनाना चाहते हैं। दिस विल बी आवर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस प्रोविंस और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बनाएंगे। कोई भी बिल्डिंग में वहाँ वायलेशन नहीं होगा, बगैर अप्रूवल नहीं बनेगी और टाइम पे इंशाल्लाह ताला बनेगी। और ये एक ऐसा मॉडल होगा कि अगर हमने सक्सेसफुली कर लिया तो हम लाहौर में भी करेंगे और हम इस्लामाबाद में भी करेंगे। आबाद हमारे पास तो इन हाउस 1600-1800 मेंबर हैं। इसके लिए हमने सिंध गवर्नमेंट से अथॉरिटी मांगी है या हमने कहा है हमें अथॉरिटी डिक्लेयर करें इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। फिर हम देखते हैं कैसा वायलेशन होता है, फिर हम देखते हैं कैसा गैर कानूनी काम होता है। आप फिर उस वक्त आके एक फुट चेक कीजिएगा और फ़र्क मिले। आपको लगता है कि सिंध गवर्नमेंट आपके इससे साथ देगी? क्योंकि SBCA कहीं ना कहीं हुकूमती इदारा है। देखिए, और बात फिर ये करप्शन तो आपको पता है हुकूमती इदारों में बहुत भरपूर है। देखिए, जब मैंने ये सवाल उठाया तो उन्होंने बोला ये कैसे हो सकता है, तो मैंने कहा वो ऐसे ही हो सकता है जैसे आपने DHA को दिया है अथॉरिटी का इख्तियार दिया है ना, तो हमें क्यों नहीं देंगे? जब हम एक एक्टिविटी में इंगेज हो रहे हैं जिससे 6 से 10 बिलियन डॉलर की एक्टिविटी जनरेट होने जा रही है। सो आपको हमें वो इंडिपेंडेंस देना पड़ेगा कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चीज़ डिलीवर करें, आप मॉनिटर करें ना उसको, बट वी डोंट वांट इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बिल्डर्स एक वो कराची में आपको पता है ना कि हर बंदा एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने में लगा हुआ है और हर बंदा ये देखता है कि यार हम किस तरीके से, क्योंकि हर कराची में पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं अपनी दुकान चमकाने और वो उसके लिए जो है हर बंदा एक करेक्टर अपनाता है और लग जाता है। बिल्डर्स जो हैं हम यूजुअली देखते हैं बड़ा कोई प्रोटोकॉल गार्ड शार्ड रख के आते हैं मार्केट में और उसके बता के एक इंप्रेशन बंदा बोले यार कोई बहुत बड़ा बिल्डर है ये है। जब उससे पैसे ले लिए जाते हैं कस्टमर से 50 लाख 40 लाख, उसके बाद वो बिल्डर की असलियत सामने आती है तो पता चलता है वो मेहरान गाड़ी में जो है कहीं नज़र आ रहा है, गायब हो जाता है। इस पर थोड़ा सा बताएं कि बिल्डर्स ने एक चीज़ फैलाई हुई है पूरे शहर में। अब आपके मेंबर्स भी उसमें हो सकता है शामिल हों और जो नॉन मेंबर्स हैं वो भी हों, इसके हवाले से क्या कहेंगे? बिल्डर्स अपने आप को रोड पे बदमाश समझते हैं या उनका ये क्यों करते हैं इस तरीके से? आपको पता है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डाला गाड़ी जिसको कहते हैं वो कहाँ बिकती है? वो बिकती है कराची में और सिंध में, मतलब सिंध में बिकती है, लेट्स से सिंध में बिकती है। क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई दो राय नहीं है, सिक्योरिटी के भी इश्यूज़ हैं। यही हमारे मेंबर जब इस्लामाबाद जाके काम करते हैं, मैं अब यहाँ बहुत से लोगों को जानता हूँ, यहाँ जो 8 गार्ड लेके फिरता है इस्लामाबाद और लाहौर में भी वो काम करता है, उसके पास तो कोई गार्ड नहीं है। सो यहाँ के सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। इधर एक सवाल भी था, मैंने बिल्डर्स के बारे में इस तरह बात की, वो कुछ ऐसे भी बिल्डर्स होंगे जो बहुत ही प्रोफेशनल, इवन कराची में कुछ ऐसे भी नाम हैं जो बहुत लीगल और तरीके से काम कर रहे हैं। वो जब ग्राउंड पर उतरते हैं कुछ और हो रहा होता है तो आपके बिल्डर्स को भी कहीं ना कहीं हरासा किया जा रहा होगा। जैसे आपने भी बताया कि हर डिपार्टमेंट के पीछे लगा होता है क्योंकि पैसे सबको चाहिए, सब लगे होते हैं कि हमारे पैसे हमें मिल जाएँ तो फिर हम इसको काम करने दें। आप या आपका ये इदारा आबाद उस बिल्डर को किस तरह प्रोटेक्ट कर रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पैसे और परेशान उसको किया जाता है ज़्यादा जहां कुछ कमी होती है। हम भी काम कर रहे हैं इस शहर में। अब मैं आज आबाद का चेयरमैन हूं, पिछले साल उससे पहले साल नहीं था, पहले रहा हूं मैं, बट लोग भी समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वन साइडेड ट्रैफिक है, बहुत सारा काम कनाइवन से है। अनफॉर्चुनेटली देने वाले को भी पता है और लेने वाले को भी पता है किस चीज़ के पैसे दे रहा है और वो किस चीज़ के पैसे ले रहा है। ऐसी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सर, सेकंड लास्ट सवाल मेरा होगा आपसे, SBCA और आबाद क्या समझते हैं, फ्रेंडशिप वाले इदारे हैं या बार बार इनके कॉन्फ्लिक्ट्स बनते होंगे? क्योंकि दोनों की कनेक्शन ऐसी है कि वहाँ पैसे चलते हैं, यहाँ बिल्डर्स फंसते हैं और उनको कहीं ना कहीं वो जो अभी हम बात कर रहे हैं। देखें, SBCA और आबाद का लव एंड हेट का रिलेशनशिप है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम बहुत सारी बातों पे उनको बहुत एक्सपोज भी करते हैं
और बात भी करते हैं। हर मैंने लिख के दिया बिलावल भुट्टो साहब को कि SBCA में प्राइवेट सेक्टर का DG लेके आए और उसको बेहतरीन तनख्वाह दें, जो पाकिस्तान का बेहतरीन क्वालिफाइड आदमी उसको ले आए, वी विल पे हिज सैलरी। लिख के दिया, ज़बानी कलामी नहीं दिया। सो हमने बोला ले आए और आप इस शहर को अच्छा करें, इस सूबे को अच्छा करें, वी आर रेडी टू कंट्रीब्यूट। सो फिर ये भी होता है कि चूँकि हमारे अप्रूवल लेने उनसे ही जाना होता है हमें, और तो कोई अथॉरिटी है नहीं। सो फिर वी नीड टू बी पोलाइट एज वेल। सो इट्स एन लव एंड हेट रिलेशनशिप। अच्छा सर, ये बताइएगा एट द एंड के जैसे मैंने अभी बीच में आपसे सवाल किया कि बहुत सारे ऐसे शहरी हैं जिनको वो प्लेटफॉर्म चाहिए होता है या वो लोगों को ढूंढ रहे होते हैं और जो बेसिकली विक्टिम्स होते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? और उनको थोड़ा सा ये भी बताएं कि अगर वो आबाद को अप्रोच करना चाहें तो आपकी जिस तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ वो है तो उनको थोड़ा अश्योर भी करेंगे। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ सर जो मायूस हो चुके हैं, जिनको ये है, पुलिस का तो छोड़ ही देना, पुलिस नहीं करवाती रिकवरी, बड़े बड़े 50 लाख का कोई केस है, किसी का ज़िंदगी भर की कमाई है। तो व्हाट यू थिंक कि उन लोगों के लिए क्या मैसेज होगा जो आबाद आना चाहें, और आबाद उनको किस तरह से फैसिलिटेट करेगा उनके? और इवन मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो आपके मेंबर्स हैं, और अगर कोई नॉन मेंबर्स भी है, देखें आबाद एक ऐसा इदारा है जहाँ एक आदमी को एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी ना। नॉन मेंबर अगर आपका नहीं है, वो बिल्डर नहीं है मिसाल, अब वो जो विक्टिम है उसको एटलीस्ट यहाँ काउंसलिंग तो मिल सकती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बिल्कुल आपने बात सही की। देखिए मैं पहले आज उन लोगों को बताऊं जो आज और आज के बाद इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन में, फ्लैट लेना चाहते हैं, दुकान। भाई मेरी आपको ये एक मशवरा होगा कि किसी से भी मकान लेने से पहले, दुकान लेने से पहले, फ्लैट लेने से पहले उसको चेक करें कि वो आबाद का मेंबर है कि नहीं। दूसरा चेक करें कि क्या उसका ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है कि नहीं। आबाद को अगर आप आना नहीं चाहते तो ईमेल भेज दें, आबाद लिख के भेज देगा। बिल्डिंग कंट्रोल से चेक करें वो अप्रूवल है कि नहीं। बिल्डिंग कंट्रोल की वेबसाइट पे सब चीज़ें मौजूद हैं। और थर्ड लास्ट बट नॉट लीस्ट, उसका आप वो रिकॉर्ड चेक करें उस बिल्डर का कि क्या उसने पहले प्रोजेक्ट मुकम्मल किए हैं, डिलीवर किए हैं, लोगों को परेशान तो नहीं किया है लीज देने में, एस्केलेशन में। देखिए परफॉर्मेंस स्पीक्स मोर देन एनीथिंग। अगर आप ये 3 चीज़ें अगर हमारे लोग कर लेना, यकीन माने 80% लोग फंसने से बच जाएंगे। बेसिक यही वजह है जो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ की वजह से भी आई थिंक बहुत ज़्यादा जो है वो इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आई होप सो कि इस प्रोग्राम में आज के वो लोग जिनका मैंने इनिशियली जिक्र किया, बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी रिसोर्सेज होती हैं, वो अपनी कैपिटल को, अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करवा लेते हैं, पर बहुत सारे ऐसे हमारे कराची के लोग हैं, इवन कराची से बाहर भी, कि जो बेचारे अपनी ज़िंदगी भर की कमाई खो देते हैं, और उस कमाई के बाद उनको कोई आसरा नहीं होता, उनको ना पुलिस जो है साथ दे रही होती है। आबाद जो ये एसोसिएशन है, ये प्रोग्राम करने का मकसद था, जिस तरह से बख्शी साहब ने आज आई होप सो कि हमारी आवाम को भी मैसेज दिया कि यहाँ के जितने मेंबर्स हैं, बिल्डर्स, वो तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ लोगों के अंदर ये चीज़, ये हौसला डेवलप करना मेरा मकसद था कि ये आबाद हाउस आई थिंक ओपन फॉर एवरीवन। आप यहाँ पे आएँ, अपनी कंसर्न्स को, अपनी चीज़ों को, अपने केसेस को डिस्कस करें। एटलीस्ट जो यहाँ के मेंबर्स हैं उनके अगेंस्ट तो कार्रवाई होगी, बट ये जो प्रॉपर्टी का काम होता है, ये जो लैंड का काम होता है, ये एक बहुत बड़ा एक ज़िंदगी का पार्ट है, और इंसान इस चीज़ के ऊपर मैं जिस तरह से बहुत सारे केसेस देख रहा होता हूँ तो बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं, और वो ज़िंदगी एक ऐसा हिस्सा है कि उसको आप छोड़ नहीं सकते। सो इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये था कि मैं उन लोगों को मैं ये हौसला उजागर कर सकूँ कि आबाद हाउस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी क्यूरीज, अपने केसेस लेके आएँ। आपको यहाँ काउंसलिंग भी मिलेगी, क्योंकि इस इदारे को या इस एसोसिएशन को इतना ज़्यादा कंसाइज किया हुआ था कि लोगों को ये पता ही नहीं। हम यूजुअली आम लोगों से बात करते हैं, नहीं पता वो ये आबाद क्या है यार, हमने पूछा बहुत सारे लोगों से। अब वो लोग की बात कर रहा हूँ जो बचपन से या एक टाइम से जो बहुत कराची के स्लम एरियाज़ में रहते हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करके कुछ पैसे जोड़े होते हैं, और उनको बहुत सारे बिल्डर्स जो है वो फ्रॉड कर जाते हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह से हसन बख्शी साहब ने बताया
कि आबाद एक बड़े कैनवस के ऊपर काम कर रहा है, और यहाँ पे जिस तरह से कम्युनिटीज़ हैं, चीज़ें हैं, तो हर चीज़ एक प्रोफेशनल अंदाज में हो रही है। और इस प्रोग्राम को स्पेसिफिक मेरा करने का मकसद ये था कि जो हमारी लैंड प्रॉपर्टी और बिल्डर्स का जो क्राइटेरिया स्पेसिफिक कराची के अंदर है, वहाँ बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार ये बिल्डर्स अगर भाग गए, ये बिल्डर भाग गया तो क्या होगा। तो आप चीज़ों को आके खुद मॉनिटर भी कर सकते हैं, यहाँ आके पूछें। और जिस तरह से हसन बख्शी साहब ने ये भी कहा कि आप किसी भी बिल्डर से जब इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और ये बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे कराची के ऐसे लोग हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिनमें लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ होता है। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त, देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।